आपके साथ शेयर। दुनिया की राजनीति में आज सबसे बड़ा धमाका वेनेजुएला से आया है। जिस राष्ट्रपति को कभी सत्ता से हटाना नामुमकिन माना जाता था, वही निकोलस मादुरो अब अमेरिकी हिरासत में। हथकड़ी, सैन्य विमान और न्यूयॉर्क की जेल, वेनेजुएला की सत्ता कहानी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ने वेनेजुएला में सरकार बदल दी और अब आगे क्या होगा? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आया है और इसका केंद्र बना है वेनेजुएला, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का दावा किया है, बल्कि अब अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को भी खुली धमकी दे डाली है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर डेल्सी ने वो नहीं किया जो अमेरिका वेनेजुएला के लिए सही मानता है, तो उनका हाल निकोलस मादुरो से भी बदतर हो सकता है। ये बयान ट्रंप ने द अटलांटिक मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में दिया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है। इससे एक दिन पहले ट्रंप ये भी कह चुके हैं कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रोड्रिग्स से सीधी बातचीत की है और वे अमेरिका की अपेक्षाओं पर काम करने के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में ये तक कह दिया है कि अगर रोड्रिग्स अमेरिका की बात मान लेती है तो वेनेजुएला में अमेरिकी सेना तैनात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर डेल्सी ने मादुरो को सत्ता से हटाने की अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना की है और अमेरिका से मादुरो को वापस भेजने की मांग भी की है। इसी बीच वेनेजुएला को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उपराष्ट्रपति डेल्सी को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें तत्काल सभी राष्ट्रपति अधिकारों के साथ कार्यभार संभालने का आदेश दिया गया है। उधर अमेरिका द्वारा 3 जनवरी को किए गए सैन्य हमले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे में क्यूबा सरकार ने बताया कि इस हमले में क्यूबा के 32 सैन्य और पुलिस अधिकारी मारे गए हैं, जो वेनेजुएला सरकार के अनुरोध पर वहां मिशन पर थे। क्यूबा ने इस घटना के बाद 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। ट्रंप का दावा है कि इस वक्त वेनेजुएला की कमान अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका नई लीडरशिप से सीधे बातचीत कर रहा है। एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को वेनेजुएला के तेल और अन्य संसाधनों पर पूरी पहुंच चाहिए ताकि देश को दोबारा खड़ा किया जा सके। ट्रंप ने वेनेजुएला को मरा हुआ देश बताते हुए अमेरिकी तेल कंपनियों के बड़े निवेश से बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने की बात कही है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि अमेरिका का वेनेजुएला पर कोई कब्जा नहीं है और मौजूदा हालात को कब्जा नहीं कहा जा सकता। इसी बीच ट्रंप ने वेनेजुएला को संभालने के लिए एक विशेष अमेरिकी टीम का गठन किया है, जिसमें विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं, जो कानून व्यवस्था, तेल, ऊर्जा और सुरक्षा व्यवस्था को स्थिर करने का काम करेगी। इससे पहले 2 जनवरी की रात अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया को अगवा कर न्यूयॉर्क लाया गया था, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है और उन पर हथियार और ड्रग तस्करी के गंभीर आरोपों में मुकदमा चलेगा। बस ड्राइवर से राष्ट्रपति बने मादुरो का ये सफर अब हथकड़ी और कैद तक पहुंच चुका है। सवाल ये है कि क्या वेनेजुएला अब वास्तव में अमेरिका के नियंत्रण में जा चुका है? क्या डेल्सी अमेरिका के दबाव में फैसले लेंगी और क्या ये पूरा घटनाक्रम लोकतंत्र या खुला सत्ता हस्तांतरण, इन सभी सवालों के जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि वेनेजुएला अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की सबसे बड़ी जंग का मैदान बन चुका है। तो ये थी वेनेजुएला की वो कहानी जहां सत्ता, तेल और ताकत आपस में टकरा रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे देश की दिशा बदलने वाली घटना मानी जा रही है। अब देखना होगा कि अंतरिम सरकार क्या फैसले लेती है और क्या वेनेजुएला सच में अमेरिका के प्रभाव में चला गया है। ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ निशानेबाज पर। नमस्कार।